इधर सामने खड़ा है डूंडा पीपल और ये नदी ऐसे करके गई है और फिर इधर को घूम के और यहाँ पे सामने निकली है जो बबूल का वन है ना, यहाँ से होती हुई सीधी गई है संकिसा पुल के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 6 बजे हैं और कोचिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। तो आज सैनिक कोचिंग में चल रहा है जो ए से लेकर जेड तक जो लेटर होते हैं इंग्लिश वर्णमाला में, तो उनके साइलेंट रूल लिखा रहे हैं। मतलब हर लेटर पे साइलेंट रूल। साइलेंट रूल हो गए पूरे? यस सर। समझ में आए? यस सर। कितने साइलेंट हैं, कितने नहीं है साइलेंट? नहीं 14 साइलेंट होंगे, 12 नहीं होंगे, है ना? चलो बेल लग गई, पहुंचो प्रेयर के लिए। राम राम बाबा, राम राम बाबा। तो प्रेयर वगैरह हो चुकी है और अभी का सीन ये है, स्कूटी लेके मैं निकल चुका हूँ घर की तरफ। थोड़ा ऐसे ही काम पड़ गया इमरजेंसी में, तो फ़िलहाल जा रहे हैं, देखते हैं। थोड़ी दवाई वगैरह दिलवानी है, तो देखते हैं। अगर तबीयत जल्दी सही हो गई तो जल्दी वापस आ जाएंगे। तो फ़िलहाल पुनपालपुर पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ से जाएंगे संकिसा तिराहे होते हुए संकिसा, अड़रा, कटरा, कलवापुर, नगला बांस होते हुए सीधा गांव चलेंगे। प्लान में थोड़ा सा चेंजेस है, उधर से नहीं जाएंगे, अब सीधा जाएंगे सराय अगत होते हुए चौमका देवी होते हुए सीधा गाँव, क्योंकि इधर से देखते हुए जाएँगे। नमस्ते नमस्ते। तो इधर से देखते हुए जाएंगे कि मेडिकल वगैरह खुले होंगे तो उसी हिसाब से आएंगे, अगर नहीं खुले होंगे तो थोड़ी देर बाद आएंगे। तो फिलहाल चलते हैं सीधा सराय अगर चौमका देवी होते हुए सीधा। तो फाइनली चौमका देवी मंदिर पर पहुंच गए हैं। ये बहुत ही विशाल मंदिर है, माँ चौमका देवी की यहाँ मूर्ति है, माँ चौमका देवी का मेन मंदिर है। और यहाँ पर रामनवमी को बहुत ही विशाल मेला लगता है और यहीं सामने में स्कूल है। तो यहीं से थोड़ी दूर 1-1.5 किलोमीटर और रह गया है गांव। तो फाइनली घर का काम निपट गया है। तो फिलहाल अभी खेतों की तरफ घूमने आए हैं। फिलहाल अभी चलते हैं नदी और थोड़ा बहुत खेत वगैरह देखते हैं। आलू वगैरह बोए गए हैं तो फिर चलेंगे उसके बाद हॉस्टल में। तो फिलहाल अभी आया हूँ गाँव के पास, ये धान है। तो धान ऑलमोस्ट पकने वाले हैं, अब 2-4-6 दिन जो कुछ लगेंगे उसके बाद ये कट जाएंगे। तो ये रहा दूसरा धान वाला खेत, ऑलमोस्ट इसके भी पक गए हैं धान, लेकिन इसमें कुछ ख़राब ज़्यादा हो रहा है। ये देखो सूख गए हैं कुछ, तो इसकी कटाई हो जाएगी, इसमें गेहूँ बो जाएंगे, उसमें शायद आलू गड़े जाएंगे। तो फाइनली पहुंच गए हैं काली नदी के पास और देखो इतना जल स्तर हो गया है। मतलब ये देखो सामने में जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं ऐसी नंगी नंगी, मतलब से घास नहीं है, तो इसका मतलब ये जल स्तर इतना चलता रहा, अभी घट गया है। तो अब घास धीरे धीरे उगेगी। इधर सामने खड़ा है डूंडा पीपल और ये नदी ऐसे करके गई है और फिर इधर को घूम के और यहाँ पे सामने निकली है जो बबूल का वन है ना, यहाँ से होती हुई सीधी गई है संकिसा पुल के लिए। तो फिलहाल अभी पानी तो काला नहीं आ रहा है, पानी सही आ रहा है, देखो ऐसा दिख रहा है। तो काला पानी हो जाता है, अब धीरे धीरे काला ही हो जाएगा। सर्दियों में ऑलमोस्ट काला चलता है इसमें। तो ये है पीपल के नीचे का व्यू। देखो पास में ये खड़ी है ट्रॉली, तो इससे पानी निकलता है खेतों के लिए। और यहाँ पे देखो कितना कटाव हो रखा है, देखो नदी मतलब ज़्यादा कटाव करने लगी है। देखो यहाँ पे चलती थी और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखो पूरी रास्ता काट दी। अब देखो ट्रैक्टर वगैरह ना यहाँ से निकलते हैं, देखो कितनी खतरनाक है। अगर ट्रॉली किसी भरी हुई आए तो इसमें अगर पलट जाए समझ लो गई काम से। और ये पास में ही पीपल है। अब ये सोच लो कि अब इधर से ट्रैक्टर नहीं निकल पाएंगे, अब उधर से ही निकला करेंगे। उधर से होते हुए सीधा वो देखो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कटी हुई इतनी अंदर तक। और वहाँ से चलते 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 वो जो 2 पेड़ खड़े हैं ना, इसके उधर वाला वहाँ पे अपना खेत है और इधर वाला खड़ा है वो भी अपना ही है। और शायद अपना ट्रैक्टर चल रहा है, वो धूल उड़ रही है। तो चलते हैं फिलहाल। तो ये रहे अपने आलू और सामने अपना ट्रैक्टर चल रहा है, खेत जोत रहा है, शायद रोटावेटर चल रहा है। हाँ रोटावेटर ही है, जूम करके देखते हैं ज़रा। रोटावेटर ही चल रहा है, छोटे ज़्यादा चला रहे। तो ये खेत है, तो इसमें इतने आलू नहीं बो पाए हैं क्योंकि आलू ख़त्म हो गए थे। तो आलू आएंगे और इधर भी बच गया है इतना। तो देखते हैं आलू मिलेंगे फिर उसके बाद बोए जाएंगे कल या परसों में। तो फ़िलहाल ये कुछ आलू हैं अपने। तो फ़िलहाल चलते हैं घर की तरफ और फिर वहाँ से निकलेंगे हॉस्टल के लिए। ऑलमोस्ट 12:30 बज गए हैं। तो खाना वगैरह खाएंगे क्योंकि खाना तो वहाँ मिलेगा नहीं, खाना तो 11 बजे मिलता है, ख़त्म हो गया होगा। तो खाना खाते हैं और फिर निकलते हैं सीधा हॉस्टल के लिए।
तो फाइनली सभी काम निपटा के और निकल चुके हैं हॉस्टल के लिए, खाना भी खा लिया है। तो फिलहाल अब चलेंगे जो सुबह रास्ता बताई थी, बासन नगला, कलुआपुर, अड़रा, कटरा, संकिसा तिराए के बाद सीधा हॉस्टल में। तो ये रहा बासन नगला और ये रहा कलुआपुर और ये रहा फाइनली अड़रा और ये रहा कटरा और ये रहा संकिसा। ये है संकिसा का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 500 मीटर रह जाता है हॉस्टल। और ये कुछ रही विदेशी बिल्डिंग, ये शायद म्यांमार की है। और ये रहा द रॉयल रेजिडेंसी, ये जापान का होटल है, मतलब सर्कल में है, बिल्कुल सर्कुलर आकार है इसका। तो फाइनली पहुंच गए हॉस्टल में, करते हैं स्कूटी खड़ी, चलते हैं ऊपर। सो रहे हो, जाग रहे विकास? सबको उठा दिया था, गर्ल्स को आई नहीं ना गर्ल्स। और गर्ल्स कहाँ गई? नेहा कहाँ? और सभी हैं? होमवर्क मिल गया? ग्रुप ए को, बी को, सी को। सो टुडे सेशन इज ओवर, यू कैन गो नाउ। लास्ट काउंटिंग कितनी है? हैं? 47, 50 होने चाहिए, 2 वो 49, 1 दिव्या है ना? 50 हो सभी लोग। बहुत से लोग नहीं बोल रहे। कैसे हो? पढ़ाई सही हो रही है? किसी कोई समस्या? कोई टॉपिक समझ में ना आता हो क्लास में, कोचिंग में, हाथ खड़ा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके आता है समझ में? किसी कोई दिक्कत तो नहीं वैसी, मतलब किसी को फीवर हो, पेट में दर्द हो रहा हो, है? किसी की नहीं ना? ठीक है। टॉयलेट कराए हैं सभी लोग? अब तो नहीं उठोगे रात में, सो जाओ सब, ठीक है? हाँ, एकदम मत बचाओ। What you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue.